हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पासिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एन आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट की जगह ऑब्जेक्ट को पास करना। जैसा कि कोई फंक्शन है, फंक्शन वन, उसके बाद यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट पास होता है, यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट हम पास करते हैं उसकी जगह आज हम ऑब्जेक्ट को पास करके देखेंगे। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम आर्गुमेंट की जगह पास करके देखेंगे। जब हम किसी फंक्शन में कोई ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट की जगह पर पास करते हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं। हम फंक्शन में दो तरह से ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स है, सिंटैक्स है क्लास कीवर्ड, उसका क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद डेटा मेंबर लिखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे पब्लिक दिया है, उसके बाद हम डाटा मेंबर जो भी लिखना होगा, उसके बाद मेंबर फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर देंगे क्योंकि वो छोटा है। यहाँ पर हम मेंबर फंक्शन आएंगे, मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर यहाँ पे करेंगे और इसे डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास नेम यानी कि हम दो ऑब्जेक्ट को पास करा के देखेंगे कि किस तरह से बनता है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नेम यानी क्लास नेम या तो ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पे क्लास, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हम डेटा टाइप लिखेंगे, जो फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद हम क्लास लिखेंगे, क्लास और यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे क्लास पर, यानी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे ओबीजे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ डिफाइन किया है वाइड यानी रिटर्न टाइप वाइड, उसके बाद क्लास नेम और उसके बाद फंक्शन नेम और यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर से क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट पास करा दिया है और यहाँ पर हमने कोड लिखा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे एग्जाम्पल नाम से, क्लास एग्जाम्पल। यहाँ पे हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे, INT नंबर, उसके बाद हम पब्लिक, उसके बाद यहाँ पे तीन फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन से वैल्यू लेंगे, दूसरे फंक्शन वैल्यू प्रिंट करेंगे और तीसरे से हम दोनों का सम करा देंगे। तो पहले हम फंक्शन वन डिक्लेयर करते हैं वाइड इन फंक्शन वन, उसके बाद वाइड रिटर्न टाइप आउट फंक्शन को
उसके बाद हम तीसरा लेंगे वाइड, उसके बाद हम SCOM यानी सम करा देंगे फंक्शन 3। यहाँ से हम कोई इनपुट लेंगे, इस फंक्शन के द्वारा हम इनपुट लेंगे और इस फंक्शन के द्वारा हम जो भी इनपुट लेंगे उसका आउटपुट कराएंगे और इस फंक्शन के द्वारा जो हम इनपुट लेंगे उसको हम सम कराएंगे। चलिए हम यहाँ फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले हम यहाँ पे रिटर्न टाइप देंगे वाइड, उसके बाद क्लास नेम EXAMPL एग्जाम्पल, यहाँ फंक्शन नेम देंगे इनपुट का इन फंक्शन 1, यहाँ पे हम इनपुट लेंगे Cout। पहले हम मैसेज कुछ मैसेज प्रिंट कराएंगे जैसे कि enter the number der नंबर सेमीकोलन, उसके बाद सीन, यहाँ पे हम दे देंगे नंबर जो कि पहला फंक्शन डिफाइन हो गया। उसके बाद हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे। पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे वाइड, क्लास नेम लिखेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद आउट फंक्शन OUT, यहाँ हम Cout कराएंगे Cout, उसके बाद यहाँ पर नंबर सेमीकोलन, जो यहाँ से नंबर आएगा डिस्प्ले हो जाएगा। Cout जो भी नंबर आएगा यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। Cout ENDL, उसके बाद यहाँ पर हम इससे हम इनपुट लेंगे इस फंक्शन से, इस फंक्शन से हम डिस्प्ले यानी आउटपुट दिखाएंगे और एक फंक्शन और बनाएंगे यहाँ पे वाइड, क्लास नेम लेंगे ये एग्जाम्पल, यहाँ पर फंक्शन सम फंक्शन 3 और यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट पास कराएंगे, क्लास का, इस क्लास का दो ऑब्जेक्ट पास कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे एग्जाम्पल, उसके बाद EXA1 कामा क्लास नेम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
से आउट, यहाँ पे दो, यहाँ पे एग्जाम्पल ex1 और ex2, यानी कि एग्जाम्पल में जो भी दो नंबर रहेगा, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे NUMBER नंबर इक्वल टू exa1 डॉट नंबर NUMBER प्लस exa2 डॉट नंबर, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर में सेव रहेगा, जब यहाँ इनपुट लेंगे यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू को हम फंक्शन टू के जरिए प्रिंट कर सकते हैं और उस वैल्यू के यहाँ पे इसमें यहाँ पे नंबर है, यहाँ नंबर जो है नंबर डॉट इक्वल, यानी कि ये नंबर भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट में आएंगे और उसके जरिए यहाँ पे सम हो जाएगा, दोनों वैल्यू सम होकर इस नंबर में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ से हम फंक्शन बनाएंगे int सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे क्लास, उसके बाद एग्जाम्पल यानी कि क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे sum, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि तीनों के लिए अलग अलग, इसका और इसका, इसका, तीन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम फंक्शन वन को ई ऑब्जेक्ट के जरिए फंक्शन वन को हम कॉल कराएंगे। वो हम यहाँ पे ई डॉट फंक्शन और ये, उसके बाद एक्स डॉट फंक्शन वन, ई डॉट इन फंक्शन वन, जब इससे हमने कॉल किया तो यहाँ ये वाला चल गया और इसमें जब ये चला तो यहाँ पे इनपुट यानी नंबर कोई वैल्यू इंटर की गई तो ये नंबर में आकर स्टोर हो गया। और फिर ये दोबारा जैसे एक्स डॉट इन फंक्शन, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया और ये फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वो स्टोर हो गई, जैसे कि डॉट इसमें पहली वाली वैल्यू स्टोर हो गई। उस पर हमने यक्स दिया तो यक्स डॉट यही नंबर में ये दूसरी वैल्यू स्टोर हो गई। ये ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल नेम है, इस तरह से स्टोर हो गया, यानी कि दो बार हमने फंक्शन को कॉल किया तो दोनों ऑब्जेक्ट जो स्टोर हो गया। उसके बाद हमने फंक्शन वन को कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे ई डॉट आउट फंक्शन, एक्स डॉट out
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने यस यम सम डॉट, उसके बाद यहाँ पे हमने कॉल किया, उसके बाद हमने ई और एक्स पास करा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने यस यम सम डॉट आउट फंक्शन टू, रिटर्न 0। आइए रन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे नो फंक्शन का कॉल टू एग्जाम्पल ये यानी कि हमने ये फंक्शन डिक्लेयर कर समय ये आर्गुमेंट नहीं दिया है। तो ये देखते हैं कहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे हम क्लास आर्गुमेंट देंगे एग्जाम्पल कॉमा हाँ ये रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये चला, उसके बाद ही फंक्शन 1 कॉल हुआ, ई डॉट इन फंक्शन 1। जब फंक्शन 1 कॉल हुआ तो यहाँ पे ये दिखा, और यहाँ पे वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। जैसे हम वैल्यू एंटर करेंगे, एंटर द नंबर, तो हमने यहाँ पे 7 दे दिया। फिर उसके बाद एंटर किया, ये दूसरा नंबर आ गया। जैसे डॉट फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ पे फिर से वैल्यू इंटर करेंगे, तो आपके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे ई डॉट आउट फंक्शन 2। नंबर यानी 7, या ये वाला फंक्शन उसके बाद कॉल हुआ, तो ये 7 आ गया। उसके बाद जब ये कॉल हुआ तो ये 9 आ गया, और इसके बाद जब ये वाला कॉल हुआ तो ये आ गया 9। उसके बाद यहाँ पे हमने सम डॉट सम फंक्शन 3, यहाँ फंक्शन 3 कॉल किया, और उसमें ई कॉमा एक्स, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट इसमें हमने पास करा दिया। इन ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू रहेगी हमने इसमें पास करा दिया, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आएंगे, यहाँ और यहाँ पे, और इसके जरिए दोनों ऐड हो जाएंगे और ये नंबर में स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ से हमने ये नंबर में स्टोर हो जाएंगे, और उसके बाद हमने सम डॉट आउट फंक्शन 2, जब हमने इसे कॉल किया तो ये सम डॉट यानी ये वेरिएबल ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फंक्शन 2 कॉल किया। जब ये फंक्शन 2 कॉल हुआ तो यहाँ पे ये नंबर को प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे क्लास और ये ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने आर्गुमेंट में पास किया। ओके, थैंक यू।